इस मार्केट में ना जल्दी कुछ कंक्लूड मत करिए, हाँ। क्योंकि मार्केट को 2 दिन लगता है आपके व्यू को कंप्लीटली धराशायी करने में। बड़ा ट्रेंड मैं कहूँगा अभी भी नेगेटिव है बाजार का। हाँ। जो लार्जर ट्रेंड है वो अभी भी नेगेटिव है, और इस रैली को अब आप एक नया ट्रेंड मत मानिए। ये मत समझिए कि कुछ एक नए ट्रेंड की शुरुआत हो गई है। ये तो हमेशा हमको बाद में पता चलेगा कि ये बॉटम बना था या नहीं बना था, ये नई रैली की शुरुआत हुई थी या नहीं हुई थी। मैं एक चीज़ बोलता हूँ आशीष, मैं हमेशा कहता हूँ, हमारा काम ये नहीं है कि एक लार्ज मार्केट में बस व्यू लेके बैठ जाना। ठीक है, एक बार गलती हुई थी वो, लेकिन उसके बाद से हमेशा हमने एक चीज़ कही है कि रिस्क रिवॉर्ड नापिए, स्क्रीन देखिए, दोनों तरफ की ट्रेड लेने के लिए तैयार रहिए, और मार्केट जो कहे इवेंचुअली वो करिए। अब रिस्क रिवॉर्ड हमारा काम है उसको एनालाइज करना। रिस्क रिवॉर्ड कहता है कि इस समय निफ्टी के शेयरों को आप खरीदिए, जो आज सुबह बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट भी कह रही है फॉर एग्जांपल। ये रिस्क रिवॉर्ड सिंपल कह रहा है कि आप निफ्टी के अच्छे शेयरों को खरीदिए, यहाँ पर पैसा बनेगा। रिस्क रिवॉर्ड ये भी कहता है कि जो अच्छे मिड कैप है, मैं एक और बात बोल रहा हूँ, अच्छे मिड कैप है वहाँ एवरेजिंग करिए। अगर आपने स्टॉक्स लिए हुए हैं और 15-20% गिरे हैं वो स्टॉक्स, बहुत ज़्यादा नहीं, तो अच्छे शेयर हैं वो। अगर वो थीसिस इंटैक्ट है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था इंटरग्लोब का, ऐसे आप कई स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं। उनमें अगर आप बहुत हायर लेवल पे फंसे हुए हैं तो थोड़ा सा आप एवरेज कर सकते हैं। ये एक और चीज़ कहती है। रिस्क रिवॉर्ड ये भी कहती है कि खराब मिड कैप में चाहे लॉस हो रहा हो लेकिन बुक करिए, और अगर रैली हो रही है तो उस रैली में से निकलने की कोशिश करिए। ऐसे कई स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे, मैंने कई बार नाम भी लिए, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन ऐसे कई स्टॉक्स में आप लॉस भी बुक करिए। रिस्क रिवॉर्ड ये भी कहता है कि रोज आपको ट्रेडिंग अप्रोच नई रखनी होगी। कई बार ऐसा होगा कि आप शुरुआत करेंगे सेल ऑन रैली की अप्रोच से, लेकिन अगर मार्केट पहले घंटे में आपको इंडिकेशन दे देगी, जैसा कल दिया मार्केट ने, तो बाय ट्रेड में भी कन्वर्ट हो जाएगा वो। और उसमें कोई विरोधाभास नहीं है, और ना ही कोई वो अश्विनी गुजराल कहते थे कि हमारा काम है रिस्क रिवॉर्ड देख के ट्रेड करना। हमारा काम ये नहीं है कि हम सही पड़े थे गलत पड़े थे। अगर आप वो करने बैठ जाएंगे तो फिर स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है। ठीक है, अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो दूर रहिए कुछ दिन तक स्टॉक मार्केट से, कुछ नहीं बिगड़ जाएगा आपका। 22,700 के ऊपर अगर आप 3-4 दिन बंद हुए, मतलब 20 डेमा को क्रॉस करके, उसके बाद उसके ऊपर थोड़ा क्वेश्चन बना के, अगर आप उस लेवल के ऊपर 3-4 दिन बंद हुए, तब मैं कहूँगा कि बड़ा ट्रेंड बदला है। एक चीज़ और ध्यान रखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एग्जैक्ट बॉटम पे ही मार्केट को बाय करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने, कई लोग होते हैं जो ये खुश होने में कि हमने तो 22,050 पे ले लिया था, गुड फॉर यू। कोई 22,300 पे भी लेके ज़्यादा पैसा बना लेगा आपसे। तो वो डिपेंड करता है कि आप कितने समय तक उस ट्रेंड में रह सकते हैं, कितनी आपकी पोजीशन साइज होती है उस चीज़ के ऊपर। एक चीज़ और ध्यान में रखनी है हमको, अभी हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि एफआईआईज़ इस रैली में बेचेंगे, क्योंकि पिछली बार भी हर रैली में उन्होंने बेचा ही है, वो बेच रहे हैं भारतीय मार्केट में। तो ये हो सकता है कि आगे अगर और रैली हो तो एफआईआईज़ और बेचें। लेकिन जो भी है, मेन व्यू ये है कि अभी कुछ टाइम के लिए शायद एक शॉर्ट कवरिंग रैली प्ले आउट हो। बाकी स्क्रीन बता देगी हमको कि वो हो रही है या नहीं हो रही है।